हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें दो ऑर्गेनिज्म में देखना है, नंबर 1 प्लांट्स में, नंबर 2 एनिमल्स या ह्यूमंस में। ठीक है, तो अभी मैं बताने वाला हूँ व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जिसने भी अगर वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ वीडियो को देख लें। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, अराउंड 8 to 10 मिनट्स की है, आराम से आप देख सकते हैं। तो इसमें मैं बता रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ टू इंडिविजुअल। तो हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान देना है। सबसे पहले क्या, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों की जो जीन्स होते हैं, ठीक है, ह्यूमंस में 23 पेयर्स होते हैं। तो जो मेल और फीमेल की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जब वो कंबाइन होती है और एक न्यू इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस होता है, उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, असेक्सुअल में हमें दो इंडिविजुअल की नीड नहीं होती है, एक ही से ही रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो जाता है। बट हेयर वी नीड टू इंडिविजुअल, वन इज मेल अनदर इज फीमेल। सेकेंड थिंग, द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इंकॉर्पोरेट अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डीएनए कंबाइन करने होते हैं टू डिफरेंट इंडिविजुअल। ऐसा नहीं है एक ही इंडिविजुअल के दो डीएनए कंबाइन कर दिया और न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। वी नीड टू डिफरेंट इंडिविजुअल, ओनली देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल बी हैपनिंग। इज दैट क्लियर? नाउ यू हैव क्लियर्ड व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बढ़ते हैं आगे। ऑलराइट, तो अभी हमने देखा व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम इसको डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक चीज़ और, स्कूल में हम बस यही पढ़ते हैं कि डेफिनेशंस क्या है, उसके एग्जाम्पल पढ़ लो। ठीक है, बट एग्जाम में अगर हम इस टाइप के डायग्राम यूज़ करते हैं देन वी गेट एक्स्ट्रा मार्क्स। ठीक है, इससे हम बाकियों से थोड़ा बेहतर परफॉर्म करते हैं। तो इसमें क्या है, मेल गैमेट होगा, फीमेल गैमेट होगा। ठीक है, अगर हम फ्लावर की बात करें, फ्लावर का मेल गैमेट होता है पॉलन ग्रेन। ठीक है, और इसमें होता है हमारा स्टिग्मा। तो जब ये दोनों फ्यूज होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो ये बनाते हैं जाइगोट। ठीक है, एक न्यू सेल बनता है जाइगोट। जाइगोट का फिर बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, आई होप यू नो मियोसिस एंड मेटोसिस। मेटोसिस में जो हमारे बाकी सेल्स होते हैं उनका डिवीजन होता है, मियोसिस से हमारे जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं या जर्म सेल होते हैं उनका सेल डिवीजन होता है। ठीक है, तो प्रोसेस सिंपल है, मेल गैमेट्स होंगे, फीमेल गैमेट्स होंगे। जब वो फ्यूज होकर जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट मियोसिस के प्रोसेस से क्या करेगा, सेल डिवीजन करेगा, और सेल डिवीजन आगे मल्टीप्लाई होकर इट विल फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। ओके, तो अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, या जिन्हें एंजियोस्पर्म बोल देते हैं। पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर के बेसिकली 4 पार्ट होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टल। तो ये दोनों जो होते हैं वो हमारे होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, स्टेमन हमारे जैसे मैन आ रहा है तो इट इज़ अ मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड पिस्टल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव। ठीक है, आप आई थिंक आइडेंटिफाई कर लेंगे, स्टेमन मेल, मैन से मेल हो गया, एंड अनदर इज पिस्टल दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। तो फ्लावर दो टाइप के हो सकते हैं। नंबर 1 इज यूनिसेक्सुअल and another is bisexual। यूनिसेक्सुअल मतलब आइदर उनके पास या तो मेल पार्ट होगा फ्लावर में या फीमेल होगा, दोनों नहीं होंगे। ठीक है, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, ऐसा नहीं है कि दोनों ही पार्ट हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया हमारा पपाया एंड वाटरमेलन। ठीक है, और बाइसेक्सुअल, इनमें मेल पार्ट भी होते हैं, फीमेल पार्ट भी होते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में। तो 2 टाइप के पॉलिनेशन होंगे, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो वहाँ पे हमें इन टर्म्स की हेल्प होगी, क्योंकि बाइसेक्सुअल में दोनों पार्ट हैं, मेल भी एंड फीमेल भी। तो इसमें होगा हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन कहाँ पर होगा, यूनिसेक्सुअल, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्ट होगा, आइदर इट इज़ फीमेल और इट इज़ मेल। इज दैट क्लियर? इसका एग्जाम्पल होगा हमारा हिबिस्कस एंड मस्टर्ड
हिबिस्कस में आपने देखा होगा जो ऊपर डॉटेड से रहते हैं, दाने दाने से होते हैं, वो होते हैं हमारे पॉलन ग्रेन, ठीक है। और उसी में अटैच रहता है हमारा पिस्टल। पिस्टल के भी काफ़ी पार्ट होते हैं, स्टाइल, ओवेरियन, स्टिग्मा, उसको अभी हम आगे पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमने देखा था फ्लावर में 2 होते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट। नंबर 1 इज स्टैमन, नंबर 2 इज पिस्टल, ठीक है। तो स्टैमन का क्या है, इट इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इट हैज़ पॉलन ग्रेन विच आर येलोइश इन कलर, ठीक है। इनका कलर जो होता है वो थोड़ा येलोइश होता है। पिस्टल जो है सेंटर ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर के सेंटर में, जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा आपको, ये होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इसके 3 पार्ट होते हैं। जैसे स्वलन वाला पार्ट जो है वो हमारा ओवेरी है, ये फर्दर डिवाइड होता है ओव्यूल्स में, और जहाँ पर होते हैं हमारे एग सेल्स। देन जो मिडिल का एलोंगेटेड पार्ट है वो होता है हमारा स्टाइल, ठीक है, जहाँ से जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो ट्रैवल करता है। एंड एक होता है अब स्टिग्मा, दैट इज़ ऑन टर्मिनल पार्ट, ठीक है। जो स्टार्टिंग का पार्ट कह सकते हैं, टर्मिनल पार्ट होता है जहाँ पे पॉलन ग्रेन एंटर करता है, वो होता है हमारा स्टिग्मा, ठीक है। तो हमारा जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे आता है, स्टाइल से ट्रांसफ़र होकर वो कहाँ पे जाता है, ओवेरी। ओवेरी में जाने के बाद वो एग सेल में क्या हो जाता है, फ्यूज़ हो जाता है, एंड इट फॉर्म जाइगोट। तो हमारे ये 2 पार्ट हो गए, स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसमें होता है हमारा पॉलन ग्रेन, एंड पिस्टल में हमारा 3 पार्ट होते हैं, ओवेरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे अबाउट पॉलिनेशन। सबसे पहले व्हाट इज पॉलिनेशन, होता क्या है ये। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। एंथर क्या हो गया हमारा, जो स्टेमन होता है उसका पार्ट होता है जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपने हिबिस्कस में देखा होगा, जैसे पिक्चर में डिपिक्ट हो रहा है, जो ये हमारे डॉटेड से पार्ट हैं या ग्रैनुअल जो हैं, ये हमारे पॉलन ग्रेन, ठीक है। और कहाँ पर जाते हैं, स्टिग्मा, जो कि हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ये पॉलिनेशन 2 टाइप के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो पीछे वीडियो में मैंने बताया जो यूनिसेक्सुअल होते हैं वो करते हैं हमारे क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि दे हैव ओनली 1 पार्ट, आइदर मेल और फीमेल। बट जो हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। तो जब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स अकर इन द सेम फ्लावर, जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र है कहाँ से कहाँ, एंथर से स्टिग्मा में जो ट्रांसफ़र होगा जब सेम फ्लावर में हो रहा है, मतलब फ्लावर एक है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। अगर जो ट्रांसफ़र है वो एक फ्लावर से किसी दूसरे फ्लावर में हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। इज़ दैट क्लियर? दोबारा बता रहा हूँ, जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसमें एक ही फ्लावर है, पार्ट दोनों है, मेल भी फीमेल भी, ठीक है। बट जो क्रॉस पॉलिनेशन है एक में मेल पार्ट होगा, एक में फीमेल पार्ट होगा, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स आपको कमेंट में बताना है, सेल्फ पॉलिनेशन के क्या एग्जांपल्स हैं और क्रॉस पॉलिनेशन के क्या एग्जांपल है। सही जवाब देने वालों के नाम नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक इज फर्टिलाइजेशन। नाउ व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? इट इज़ द प्रोसेस वेयर मेल जर्म सेल या गैमेट्स फ्यूजेस इनटू फीमेल जर्म सेल, ठीक है। इट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ जाइगोट। जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब मेल जो गैमेट्स होते हैं फीमेल गैमेट्स से फ्यूज़ होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट आगे जाकर किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में, ठीक है। कौन से प्रोसेस से होगा उसका आपको आंसर कमेंट में देना है। तो एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो के 2 पार्ट होते हैं, एक उसमें ओव्यूल होता है और एक ओवेरी होती है। तो ओव्यूल जो होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कोई भी हम फ्रूट खाते हैं, ज़्यादातर फ्रूट में अगर कुछ को हम छोड़ दें तो मोस्टली सभी फ्रूट में कुछ फ्रूट्स को छोड़ के सीड्स होते हैं, जैसे मैंगो में हो गए, एप्पल में हो गए, ठीक है, और लीची में हो गए। तो उसमें क्या होता है, जो भी ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं सीड में। इज दैट क्लियर? और जो ओवेरी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। तो जो भी फ्रूट हम कंज्यूम करते हैं दैट इज़ ओवेरी पार्ट ऑफ दैट फ्लावर, और जो भी सीड होते हैं वो क्या होता है, ओव्यूल होता है। सीड आगे जाके और न्यू प्लांट को ग्रो करता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्मिनेशन, ठीक है। द टर्म इज जर्मिनेशन। जर्मिनेशन में क्या है, जो ओव्यूल सीड डेवलप करता है इसको हम जर्म करके एक न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्मिनेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है फॉल्स फ्रूट का। जैसे इसके 2 एग्जाम्पल हैं, हमारा एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी, ठीक है। इसमें क्या होता है, नॉर्मली तो क्या होता है, ओव्यूल सीड बनता है और जो ओवेरी वो फ्रूट बनता है। बट इन दोनों फ्रूट्स में और भी फ्रूट्स हैं, उनमें क्या होता है, ओवेरी सीड बनाती है एंड ओव्यूल फ्रूट बनाते हैं। दैट्स वाई इन्हें नाम दे दिया है फॉल्स फ्रूट। इज दैट क्लियर?
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक इट, कमेंट योर डाउट्स एंड जॉइन अस ऑन टेलीग्राम। थैंक यू।